तो आप सबको जय मसीह की भी प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। और मेरा विश्वास है आज आप सेम नहीं जाने वाले, आज आप बड़ी बरकत पाकर जाओगे। हाँ, तो इधर देखो सब लोग, आप आज बहुत सारे लोगों को, बच्चों को यहाँ बोलने का मौका मिला, तो उन सब ने मेरे लिए कुछ ना कुछ बोला, मुझे इज्जत दी, रिस्पेक्ट की, मेरे बारे में कई सारी चीज़ें बताई है ना, मैं क्या हूँ, कैसे था, कैसे काम करता हूँ, बहुत सारी बातें। और बहुत ज़्यादा को आज मौका मिल गया। क्या मिल गया आज? एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में कि ऐसे लोगों को मौका मिले। ये भी हटा दो, कूलर वगैरह सब चीज़ें हटा दो ताकि लोगों को अच्छे से समझ आए। सुनो तो देखो आप लोग सारे, ये वर्ल्ड की एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो लोगों को तैयार करेगी जबरदस्त। ये बात याद रखो, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली में परमेश्वर ने मुझे जिन लोगों को बचाना और जिन लोगों को तैयार करने के लिए चुना है वो बड़ा डिफरेंट है। हालेलुया, वो अलग है। जैसे बाइबल में लिखा ना, परमेश्वर ने कहा मैं नीचों तुच्छों को, जो है ही नहीं, उन्हें चुना ताकि उन्हें जो है लज्जित करे। ये वचन को समझना पड़ेगा। ये बड़ा स्पिरिचुअल है, बड़ा आत्मिक वचन है। ये परमेश्वर क्या बात करती है ना, ये बड़ी स्पिरिचुअल बात है परमेश्वर की, जो हमारे समझने के लिए। ऐसा नहीं कोई बड़ा पढ़ा लिखा यहाँ पर तो वो ये सोचे कि अच्छा मुझे परमेश्वर ऐसा सोचता है। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी स्पिरिचुअल बात है। ऐसा लिखा ना, जो ज्ञानवान है, और ताकि उन्हें जो ज्ञानवान है उन्हें भी लज्जित करे। इनमें बड़े भेद की बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं। परमेश्वर का कहने का मतलब ये है, इस दुनिया में जितने फेलियर हैं, जितने निराश हैं, या जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, नशों में है, लोग उनसे नफरत करते हैं और परिवार में भी उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो बेकुरे हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार तरीके से है, दूसरे लोगों को वो पसंद नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनकर ऐसे लोगों को प्रकट करके दिखाएगा कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया, इतना बड़ा है परमेश्वर। दुनिया में ये क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, लेकिन एक्चुअली में ये धर्म नहीं है, एक सत्य का मार्ग है, एक ऐसा जीवन का मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने आप को समझते हैं कि हम हैं क्या। हालेलुया, मनुष्यों को ये समझ आती है कि हम क्या थे, और एक्चुअली में जब वो समझना शुरू करते हैं फिर एक दिन वो रोते हैं, अरे हम इतनी बेकार जिंदगी जी रहे थे, हम इतनी गंदी जिंदगी जी रहे थे, इतनी बुरी जिंदगी जी रहे थे। ये सारी चीजें उन्हें समझ आती है। बैठ जाओ आप भी आराम से, ताकि आप सब लोग अच्छे से सुनो परमेश्वर का वचन। सुनो तो ध्यान से। आज बहुत सारे लोगों को मौका मिला। क्या होता है जब कोई बोलता है तो कई बार उसे समझ नहीं आ रहा था मैं कितना टाइम ले रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूं, तो क्योंकि वो उसके लिए कई बार वो उत्साहित होता है, कई बार उसका मन बहुत होता है मैं बोलता जाऊं, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें आत्मा के द्वारा वो सीखते जाते हैं कि कैसे कैसे करना है। हाँ, मैं आपने बोलना है या मैंने बोलना है? ज्यादा तो आपने बोलना है। हालेलुया। तो आज का ये बड़ा बड़ा स्पेशल है, आज का ये डे। आज वो सेवक लोग कहाँ बैठे हैं? अच्छा, वो पीछे बैठे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इधर जगह नहीं, ये पर्दा वाला हटा दो, ये वाला, ये जो पीछे दीवार है आपकी, इसको और पीछे ले जाओ ताकि और खुला खुला नजर आए। हाँ,
सुनो तो देखो ध्यान से। देखो एक चीज याद रखो, मैंने जन्म लिया, शुरू में मेरे पास बुद्धि थी काफी। मैं फील करता हूं जैसे मैं जब 4-5 साल का था तब की बातें आज भी मुझे सारी याद है टोटल। कैसे कैसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्या क्या होता रहा। मैं इस पर अपनी पूरी फिल्म की स्टोरी बता सकता हूं लोगों को। बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता। हालेलुया। आज मेरा एक भाई यहाँ पर, थोड़ा सा उसका कलर डाउन है मतलब कलर तो सारे परमेश्वर ने बनाए, लेकिन मेरा वो भाई है रियल वाला, थोड़ी थोड़ी शक्ल उसकी मेरे से मैच करती है। वो एक बात बता रहा था मेरे बारे में। जब मैं संसार में था, मैं एक पैलेस का हेड था, वेटरों का, ठीक है। शायद उसको कुछ चीजें भूल गई क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत तेज है आज भी। ये मुझसे छोटा था, मैं से बड़ा था, हालात बड़े थे घर में। तो हम एक छोटा सा हमें पैलेस मिल गया। पहले हम खुद करते थे दिहाड़ी वेटरों की, फिर मुझे मिल गया काम, मैं हेड बन गया। मुझे ही लगाने थे थोड़े से वेटर, तो कुछ बिजनेस अच्छा मिलेगा वहां से। लेकिन मैंने वो काम वफादारी से किया, ईमानदारी से, दिल से। मुझे याद है वो जिस सरदार जी का वो पैलेस था, वो ऐसा था, वो कोठी थी, कोठी बड़ी वाली, 1000 गज की, 1200 गज की, सेंटर में थी। आगे भी पार्क था, पीछे भी पार्क था। उनके भी बड़े हालात थे, उन्होंने सोचा कोई बिजनेस करे। तो उन दिनों में ये बिजनेस बड़ा चलने वाला काम था। तो उन्होंने आगे थोड़ा सा वो एक वाटरप्रूफ टेंट सा बना लिया, पीछे ओपन था। लेकिन मैट बिछाने थे, और पीछे जब मैरिज होती थी तो अगले वाला थोड़ा सा वाटरप्रूफ था, वो भी भीग सकता था, उसमें भी पानी चला जाता था। लेकिन पिछले वाला तो पूरा ओपन था। हम लोग एक रात का फंक्शन था, ऐसे 9 बजे शुरू होता था, 3 बजे खत्म होता था। 3 बजे हम खत्म करके अपने घर, किराए पर हमारा घर था, उस पैलेस से कम 18 किलोमीटर दूर। तो 4:30 बजे काम कुम खत्म करके हम घर पहुंचे, सुबह 4:30 पौनी 5, 4:30 के लगभग। इतनी थकावट, इतने थके हुए थे, जाते ही ऐसे गिर के नींद आ जाती थी ना, इतने थके थे। जैसे सोए बाहर ही थे, हम भी ओपन में सोए। 4:30 पौने 5 बजे सोए, 5:30 बजे बारिश गिरने लगी हमारे ऊपर। जैसे गिरी, मेरी आंख खुली तो मेरे दिमाग में आओ तेरी, वो तो मैट बिछे, सारे भीग जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो मैंने अपने भाई को उठाया, इसी को, तो इससे उठा नहीं जा रहा था क्योंकि नींद इतनी थी। अभी 1 घंटा भी नहीं नींद हुई, उठा कहां जाएगा। बड़ी मुश्किल से इसको उठाया मैंने, साइकिल पर इसको पीछे बैठाया, इसको मैं ले गया खींच खूच कर वहां। समझते आप, जब हम वहां पहुंचे तो बारिश तो हो रही थी। हमने बड़ी मुश्किल से चीजें उठाई। अब हमें कोई फोन नहीं है, ना ही ऐसा था कि हमारा कोई जिम्मेवारी है कि वो भीगे या कुछ हो तो हमारी जिम्मेवारी है, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये दिल था कि नुकसान ना हो जहां हम काम करते। वो मेरी बात बता रहे थे। वो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? ये टीचर्स डे पर वो मेरे बारे में बता रहे थे कि मैं शुरू में कैसे दिल रखने वाला एक आदमी था, बच्चा था। जब मेरी भी उम्र लगभग 16 साल होगी उस टाइम, 17 साल, ये वो पॉइंट था। तो आज हम सब भी परमेश्वर के पास हैं, यहां भी बहुत सारे काम करते हैं, सेवा करते हैं। उनके अंदर क्या मन है, क्या है ना। जैसे मान लो आज कितने टीम मेंबर हमारे साथ, आज एक स्पेशल डे, हो सकता है अचानक कोई टीम मेंबर बीमार हो जाए, पता है, क्योंकि इधर काम बड़ा था थोड़े दिनों से। लेकिन अगर हो जाए, उसके दिल में क्या होना चाहिए,
ऐसे मैं मतलब वो ऐसा दिल चाहिए, मैं मिस करूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अगर ये मिस हो गया आज मेरे लिए प्रोग्राम। ये स्पेशल डे है मेरे लिए। अगर ऐसा दिल है तो मैं लिख कर दे सकता हूं, बखार क्या, मौत भी उसके पास आएगी, उसको भी हटना पड़ेगा। अगर ऐसा दिल है, अगर ऐसा दिल है, अगर ऐसा दिल नहीं है, पहले ही विश्वास करा, पहले ही डिसीजन ले लिया आज नहीं जाना, पहले ही सोच लिया, अंगीकार करना शुरू कर दिया, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मल जीवन अभी वो जीवन नहीं बना जो बनना चाहिए। वो तो एक संसार में था, मैं संसार में। सोचो जब मैं परमेश्वर के पास आया जिसने मुझे जीवन दिया, जब मैं नाश हो रहा था। आज कई लोगों के मुंह से हम सुन रहे थे कैसे नाशियत की जिंदगी थी, कैसे कैसे बुरे हालातों में थे। जब वो यहाँ आए, जब मुझसे सुना, सीखा, समझा, तो वो बता रहे थे कि अब हम कैसे उनके साथ खड़े हैं, वफादार हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? देखो एक्चुअली में ना यहां एक बुद्धि का विषय है। मैं आप सब लोगों को एक बधाई देता हूं। आमीन बोल दो। जब बधाई का शब्द आता है तो आमीन तो बोलना चाहिए ना। तो मैं आपको एक बधाई देता हूं। मैंने यहां थोड़े दिन पहले एक प्रोफेसी की थी कि हम राजा सांसी एयरपोर्ट पर एक रिवाइवल मीटिंग करेंगे। रिवाइवल मीटिंग में रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग होगी, ऐसे मैंने कहा था। क्योंकि जब मैं प्रेयर में था तो मुझे परमेश्वर दिखा रहा था, इस बार मैं जितनी भी आप जगह तैयार करोगे उसका ओवरफ्लो करूंगा। लोग कोठों पर चढ़ चढ़ कर इस मीटिंग को देखेंगे। मैं से एक दर्शन देख रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतना कुछ हो गया 2 दिन में। गीले मैटों पर लोग बैठे, भीगे हुए मैटों पर लोग भी गीले हो गए, स्टेज गीली थी। मैं खड़ा था, मेरी पूरी सॉक्स गीली होगी, ऊपर को पानी पानी सा आ गया, वाह, पुलपट के ऊपर। फिर मैं सोच रहा था वर्शिप टीम के बारे में, ये कैसे बैठे, कितने गीले हो रहे होंगे। लेकिन रिकॉर्ड क्या टूटा, जैसे मैंने दर्शन देखा, वो भी परमेश्वर ने दिखाया था ऐसे मेरे विश्वास से। लेकिन वो जगह तो फुल हो गई, वो ऊपर ओवरफ्लो तो नहीं दिखे। लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग इसलिए थी कि इतने बारिश वाले हालात में इतने लोग आने नहीं दे, लेकिन ये हुआ, ये हुआ। आज बहुत सारे लोगों को ये शायद पता नहीं था आज के दिन की वैल्यू क्या है। आज वो टीचर, वो अगुआ जैसे हम सीखते हैं, जैसे हमने जीवन पाना या जीवन कैसे मिलना है, जीवन के वो ज्ञान की बातें जिसमें हमारा जीवन बदलता है। अगर आपके अंदर वैल्यू है, या बहुत सारे जो अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं या लोकल अपने घरों में बैठे हैं, अगर उनको ये वैल्यू है कि जो अगुआ हमें जीवन की बातें सिखाता है, हमें और खरे और वफादार बनना है, अगर ऐसा दिल है तो फिर तो वो रुक नहीं पाएंगे घर में। बीमार भी उठकर आ जाएंगे। अगर वैसे बीमार अगर है तो वो भी उठकर आ जाएंगे। मुझे पता है अगर वो दिल है कि हम, हमारा कौन है, उनके लिए आज कौन सा डे है। आज बहुत सारे बच्चों ने डेडिकेट किया मुझे, अलग अलग बच्चों ने, जैसा जैसा उनका एक्सपीरियंस था, जो भी बोल पाए। ना हो सकता है हम क्या है ना, हम इंसान है, तो इंसान क्या करते हैं ना, जैसे कुछ खूबसूरत है तो बड़ा अच्छा है, कुछ उतना नहीं है तो नहीं अच्छा है, ऐसी शारीरिक सोच है, समझते हो। कुछ हम जज भी करते हैं लोगों को, ये कैसे है, कैसे करता है, क्या करता है, हमें ये भी आदत है जज करने की। लेकिन जो भी बोला, जितनों ने भी बोला, परमेश्वर सबको बरकत दे चुके हैं। जो कुछ भी आपने किया है, सब ने आज यहाँ खड़े होकर जो कुछ भी किया है, मेरा विश्वास है जो मैं मांग रहा हूँ आपके लिए, जब मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, एक अगुआ होने के नाते, एक मैन ऑफ गॉड होने के नाते, एक खुदा का दास होने के नाते, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसकी बरकत आपके ऊपर पक्का ठहर रही है। 100% ये बरकत आपके ऊपर ठहर रही है।
आमेन। अब एक चीज और आप लोगों ने सीखनी है, वो है वफादारी। वो है जैसे हम उस मीटिंग में जो एयरपोर्ट राजासासी में हुई, वहां पर मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि इन लोगों को बता, ये मैसेज दे। मैंने लोगों को कहा कि देखो, जैसे परमेश्वर ने आसमान बना दिया है तो ये उसका पूरा काम है, ऐसा नहीं कोई दोबारा आसमान बनाना है। जो सूरज इस पृथ्वी के लिए चाहिए वो पूरा बना दिया है। जो पहाड़ बनने थे, पेड़ बनने थे, और भी ग्रह बनने थे, जो उसने बनाना था बना दिया है। अब उसकी कंप्लीट क्रिएशन है। ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्यों को जीवन देने का भी एक काम पूरा किया है। क्रिश्चियन लोग ये जानते हैं, वो है यीशु का बलिदान, वो है यीशु की कुर्बानी। क्रिश्चियन लोग ये जानते हैं, सारे जो भी यीशु में चलते हैं, कि यीशु का जो बलिदान है, यीशु का जो कुर्बानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पाप के लिए है, हमारे छुटकारे के लिए है, हमारी चंगाई के लिए है। लेकिन फिर भी जैसे आज कई लोग बातें कर रहे थे, बच्चे हमारे पास इस मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं जो बॉर्न क्रिश्चियंस भी होते हैं, जो 20 साल 25 साल से प्रभु में चल रहे होते हैं, लॉन्ग टाइम से, लेकिन फिर भी उनके जीवन में छुटकारा, डिलीवरेंस, चंगाई, बरकत, आशीष नहीं होती। तो जब ये मैं वहां बता रहा था, जब परमेश्वर ने ये काम कर दिया पूरा, तो फिर क्यों वो काम नहीं हो रहा? सोचने वाली बात है ना। वहां पर मैं ये मैसेज बता रहा था, मैं ये बात बता रहा था कि ऐसा कहां कमी है, कहां पर ये कमी है कि जो परमेश्वर ने काम पूरा किया है और आप यीशु में हो, अब 10 साल से और कुछ नहीं विश्वास करते, कोई और धार्मिकता आप नहीं करते, सिर्फ यीशु में जो धार्मिकता वही करते हो, फिर भी आपका डिलीवरेंस नहीं है, आपका छुटकारा नहीं है, चिंगाई नहीं है। क्यों? क्यों? आज यहां पर कई लोगों ने बात की, उसका एक ही कारण था, सही शिक्षा, सही समझ, सही विश्वास। आमीन ऊंचा बोल सकते आप? तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी इस बात में। अगर मैं थोड़ा सा रुकूं तो समझ लेना आमीन बोलने की जरूरत है। वैसे तेज रहो आत्मा में, कहां आमीन बोलना है। हालेलुया। इसका एक ही कारण है, सही शिक्षा, सही समझ, सही विश्वास। ये बहुत बड़ा विषय, मैंने इसको बड़ा अनुभव किया। मैंने इतना अनुभव किया है, जब एक मनुष्य यीशु में भी आकर अभी तक शरीर में है, आत्मा में उसको चलना नहीं आ रहा, वो भी उसके लिए बड़ी परेशानी है। हालेलुया। क्या है उसके लिए? एक उसके लिए बड़ी परेशानी है, उसको खुद को नहीं समझ आती। अच्छा, उसको समझाओगे तो वो तुम्हें समझाएगा, तुम गलत हो। ऐसा ही होता है शरीर में। शारीरिक जीवन एक बड़ा अजीब मैटर है। शारीरिक जीवन एक बड़ा, समझ लो कि लॉस का विषय है, लॉस का। समझ नहीं आती इंसान को। हालेलुया। क्या थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए मुझे? थोड़ा सा सुनो तो, देखो ध्यान से। मैं इस बात को बड़ा अनुभव किया है और मैं चाहता हूं आप थोड़ा 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 करके प्रैक्टिकल करो। जो मैं सिखाता हूं उसको थोड़ा 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 करके समझो, उसको समझने की कोशिश करो और उसको प्रैक्टिकल करो। हालेलुया। फिर देखना आप असल जिंदगी क्या होती है। देखो, जब मुझे परमेश्वर ने नियुक्ति कर दिया आपके ऊपर, मेरी जो स्टोरी थी, मेरा भाई जो बता रहा था, हम इतने मेहनती थे, वो भी बड़ा मेहनती था, मैं भी। हम किराए पर रहते थे, हमारा सब कुछ उजड़ गया था। फादर का एक्सीडेंट हो गया था, सब कुछ उजड़ गया था, बुरे हाल थे। हमारी माँ बड़ी पाठ पूजा करती थी, इधर उधर बहुत कुछ करती थी, नहीं कुछ भला हो रहा था। बड़े बाबाओं के पास गई, नहीं भला हो रहा था। पता ही नहीं कहां कहां बेचारी जाती थी, पढ़ी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। शायद थोड़ा बहुत उसको, उस जमाने में इतना पढ़ते नहीं थे लोग,
कुछ समझ नहीं आ रही थी उसे क्या करना है। लेकिन याद रखना, हम मेहनती थे, हमने मेहनत करके कई कुछ किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन कुछ भी बन नहीं रहा था। लेकिन जब यीशु आया ना मेरी जिंदगी में, तो समझ लो स्वर्ग बन गई जिंदगी। स्वर्ग क्या बन गई? स्वर्ग। इतना रात दिन काम करने से भी कुछ नहीं हो रहा था। वही काम जो पहले कर रहे थे उसमें बरकत बढ़ रही थी, आशीष बढ़ रही थी। और जानते, मैं छोटा मोटा सा ठेकेदार बना था जब मैं यीशु में नहीं था। फिर यीशु ने मुझे, प्रभु ने मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, बड़ा। थोड़े थोड़े करके बढ़ते गए, बरकत बढ़ती गई। लेकिन इसका एक ही कारण था, मेरी इतनी बरकत बढ़ने का कारण, जब मैं यीशु में नहीं था तब भी मैं अपने काम के प्रति वफादार था। जिनके भी हम काम करते थे, उनका काम खराब ना हो, सही करना, पूरा टाइम देना, ऐसा मन था। आज मैं कारीगरों को देखता हूं, मान लो हमने पत्थर लगवाया, इधर टाइलें लगवाई, कड़च कड़च मारते हैं, इतने नुक्के उसके ऊपर छोड़ देते हैं, इतनी मोटी मोटी वो दर्जे छोड़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं था, ऐसा ठेकेदार नहीं था। मैं अपने बंदों को भी कहता, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, सुथरा काम, बढ़िया चाहिए। पहले से ऐसा दिल था। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? इसीलिए प्रभु की कृपा मुझ पर बढ़ती गई, अनुग्रह बढ़ता गया, और मैं भी उसके वचन का प्यासा था, उसकी इच्छा का प्यासा था, और मुझे बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। पैसा बड़ा कमाया ठेकेदारी में, बहुत, लाखों, कमी कोई नहीं। उन दिनों में भी इतने पैसा कमाया, पूछो मत। ये सब कुछ उसकी दया से हुआ। आ यही दया, अनुग्रह तुम्हारे ऊपर भी काम करेगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वफादार बनना है, तुम्हें खरा बनना है, क्योंकि तुम एक पवित्र परमेश्वर के अब साथ हो, किसी मनुष्य के साथ नहीं। है ना, जैसे मनुष्य ईश्वर बन जाते हैं ना दुनिया में कोई गुरु होता है ना, जैसे धार्मिक बातें करते हैं, तो लोग उनको बाद में पूजा करते हैं कि ये भगवान है या भगवान का रूप है। नहीं, वो इंसान है, सिर्फ इंसान। जैसे मैं भी सिर्फ क्या हूं? मैं भी इंसान हूं। आप मुझे डेडिकेट कर सकते हो, मुझे रिस्पेक्ट दे सकते हो, पर मेरी पूजा नहीं कर सकते। अगर की तो नाश हो जाओगे, मेरी पूजा अगर की तो। ये बात सीख लो। तुम कभी भी, मैं मुर्दे भी जिंदा कर दूंगा आने वाले दिनों में। हालेलुया। इतनी पावर उसकी काम करती है। हम इतनी हीलिंग्स करते हैं, इतने हॉस्पिटल से। अभी इधर एक बंदा आया है, एमपी से, सिख फैमिली से है। मैं उसको मिला, थोड़े परसों शायद मिला। उसका लीवर पूरा डैमेज, पीलिया पूरा भर गया शरीर में। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, जाओ सेवा करो। पेट फूल गया उसका, पानी भर गया है। मैंने उन्हें कहा कि देखो, जहां तुम आए हो तुम बच सकते हो, पर यहां एक विषय है बीच में। मैं कहा बच तो तुम सकते हो, अगर यहां की जो शिक्षा है, समझ है, करना क्या है परमेश्वर के साथ, अगर ये समझ आया तो, अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो सच्ची इस मौत से क्या जाओगे? तुम्हें तो जवाब दिया ही है। मैंने कहा बीच में धर्म भी आ सकता है ना, बीच में लोग क्यों जीवन नहीं पा सकते? जात पात धर्म, ये चीजें बीच में आ जाती है, जो मनुष्यों ने बनाई है। ये पृथ्वी की चीज है, ये उस मालिक की चीज नहीं। उसने हमें एक समान बनाया पूरी दुनिया को। क्या आप मीन बोल सकते हो ऊंचा? हालेलुया। मैंने उन्हें बताया कि अगर तुमने बात पकड़ ली जो मैं बताऊंगा, सच्ची चमत्कार देखोगे। मैंने अपनी टीम को कहा अच्छे से इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, इनकी बीमारी रिकॉर्ड करो, चीजें, क्योंकि दुनिया कहती है कि ये लोग इनके अपने लोग होते हैं, ये पैसे देकर लोगों को झूठी गवाहियां दिलाते हैं। इसीलिए हम सीन रिकॉर्ड करते हैं ताकि लोगों को प्रूफ दिखा सकेंगे परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। इसीलिए हम ये चीजें बोलते हैं, रिकॉर्ड करो।
इसीलिए कभी कभी मैं अपनी टीम को कुछ कुछ आत्मा में डांटता हूं। मैं तो इंसान हूं, प्रभु यीशु मसीह ने भी बाइबल में देखो डांटा था। पतरस एक बार यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी करते हैं अपनी मौत की, अपने चेलों को बताते कैसे मेरी मौत होनी है, कैसे मैंने क्रूस पर चढ़ाई जाना है। ठीक है, जैसे वो बातें कर रहे पतरस कहता नो, ऐसा कभी नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। यीशु कहता है शैतान पीछे हो, तू परमेश्वर के काम को शरीर से नाप रहा है, शरीर से तोड़ रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसे डांटा, शैतान कहकर डांटा। उसके अंदर से निकलने वाली बातें वो शैतान की थी, वो डांटा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने और भी पढ़ोगे मत्ती में चेलों को कई बार डांटा। वो डांट एक सीख होती है, एक जिंदगी को बेहतर बनाने वाली चीज होती है। कुछ लोग डांट नहीं ले पाते, कुछ लोग कुछ डांटो तो बुरा मनाते हैं। जानते कौन लोग बुरा मनाते हैं? जो शारीरिक होते हैं। जो शारीरिक होते हैं वो बड़ी जल्दी, जैसे मान लो मैं अगुआ हूं, मैं यहां पर जो भी तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा या डांटूंगा, ये बात सीख लो वो किसके लिए? तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे बेस्ट के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? मुझे याद है एक पास्टर, आज से पहले कोई पता नहीं 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात, एक पास्टर बड़ा परेशान था। ना तो उसकी सेवा चलती थी, ना लोग टिकते थे, खुद भी परेशान था, हालात था, बड़ी बातें थी। यूट्यूब पर देखकर मेरी शिक्षा सुनकर आया, तो जब वो आया मैंने और उसको टाइम दिया, कई चीजें समझाई उसको। जैसे आज वो ग्रीन शर्ट वाला पास्टर है ना, ये खड़ा हो भाई, ये वाला, ये भी आज एक बात कर रहा था यहाँ की टीचिंग की। तो वो उसको मैंने जब बताया ना मसा क्या होता है, अभिषेक क्या होता है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग अभिषेक मांगते हैं ना। वैसे मैं इस पर इतनी टीचिंग नहीं देता, क्योंकि हमारे लोग जो क्रिश्चियनिटी है वो जिस बात को सही से नहीं समझते उसका उल्टा मतलब समझते, तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करके करता रहता हूं। तो ये भी बात कर रहा था कुछ, जब उसने मैंने बड़ी चीजें उससे समझाई, बैठ जाओ, वो एकदम से हिल गया, कहता अच्छा ये ज्ञान ऐसे है, ये बाइबल की ये वचन ऐसे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा ऐसे करके देखना सेवा, नजारा आएगा तुम्हें, आत्मिक नजारा। वो करने लगा, उसकी सेवा बढ़ने लगी, लोग बढ़ने लगे, आने लगा। एक दिन ना वो एक बहन को, एक मतलब जवान लड़की को साथ लाया, तो मुझे पता नहीं आत्मा में कुछ फील हुआ। वो खूबसूरत जवान लड़की थी, तो खूबसूरत जवान लड़की थी, तो मैंने उससे पूछा तू कौन कौन लोग आए? कहता हम दोनों आए। मैंने कहा आज के बाद कभी भी किसी कुंवारी लड़की को, थोड़ा सा मैंने डांट के कहा ऐसे नहीं लाना, किसी को साथ लाना है, अपनी वाइफ को साथ लाना है। किसी कुंवारी लड़की को तुम अकेले लेकर आए हो या अकेले वापस जाओगे। मैंने थोड़ा उसको, ये बात आत्मिक, इतनी आत्मिक थी ये, इतनी उसके फायदे की चीज थी, इतनी उसकी बरकत की चीज थी, लेकिन वो था शारीरिक। उसने गुस्सा किया और दोबारा कभी नहीं आया। हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, क्या ऐसा करना चाहिए? किसी कुंवारी लड़की को एक पास्टर को साथ लेकर आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। ये रॉन्ग था उसके लिए। मैंने रॉन्ग चीज को ठीक करने की कोशिश की, आत्मा से समझाया, लेकिन उसके दिमाग में नहीं बैठा, वो उसके बाद नहीं आया। अब मुझे नहीं पता कहां है, कैसे है, लेकिन टीम ने मुझे बताया कि शुरू शुरू में इन्होंने कॉल की, लेकिन वो मेरी बुराई कर रहा था, बुराई कर रहा था। इसमें बुराई क्या है? बताओ बुराई क्या है? किसी की कुंवारी लड़की को साथ लेकर आना, चाहे तुम कितने भी आत्मिक हो, चाहे तुम्हारे अंदर कोई बुरा मन नहीं, कोई बुरा मन नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल इट इज रॉन्ग। ये गलत है ऐसे करना, क्योंकि कितना मर्जी स्पिरिचुअल हो, शैतान बड़ा खतरनाक है, वो कर सकता है गड़बड़। इसीलिए सतर्क रहना पड़ेगा, इसीलिए चौकस रहना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है?
आप जानते हो, एक अगुआ जब भी चीजें समझाता है वो आपको आत्मा में करेक्ट करता है, करेक्ट। अगर मैंने उसको वो आत्मा में करेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो हुआ नहीं, अगर वो मुझे वाकई स्पिरिचुअल फादर मानता, वाकई मुझे उसने माना होता कि मैं, ये मेरे अगुए हैं, ये मेरे आत्मिक टीचर हैं, तो फिर उस बात को वो सीरियस लेता। इसका मतलब उसकी जिंदगी में मैं कोई, उसको बस फायदा चाहिए था, उसको वो फायदे के लिए आया था, अपने मतलब के लिए आया था, उसको ये नहीं पता था आत्मिक चीजें क्या है, आत्मिक ज्ञान क्या है। आंखें बंद करो और परमेश्वर के सामने जाओ। जितने ऑनलाइन हैं, जितने यहां लोग हैं, सब लोग परमेश्वर से मांगो बुद्धि समझ, जो कुछ हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में बड़ा असर के साथ बैठे, बड़ा विश्वास के साथ बैठे। मांगो, खुद 1 मिनट के लिए प्रार्थना करो। आमेन, आमेन, हालेलुया। एक चीज याद रखो आप लोग सारे, मुझे ये बताओ कि मेरा जो आपके साथ अब रिश्ता है वो क्या है। ये बड़ा विषय है ना। देखो, मुझे तुमसे क्या चाहिए आज, मतलब मुझे आपसे ऐसा नहीं, मुझे आपका घर चाहिए, आपकी गाड़ियां चाहिए, आपका सोना चाहिए। मैं जो कुछ भी तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सीखा, मैंने अगुआ से भी सीखा और बहुत ज्यादा परमेश्वर से सीखा मैंने। हालेलुया। क्योंकि मेरी जो कॉलिंग है वो बड़ी अलग है, बड़ी खास है कॉलिंग परमेश्वर के साथ। मैंने स्पिरिट में वो बातें सीखी तुम सोच नहीं सकते। आने वाले कुछ दिनों में तुम वो बड़े बड़े ज्ञान को, बातों को सीखोगे जो तुम्हारे लिए बड़ा अनमोल होगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अगुए के अंदर अटेंशन होती है लोगों के लिए। जैसे टीम बात कर रही थी, कुछ बच्चे मुझे इन्हीं बातों से डेडिकेट कर रहे थे कि नहीं, डेडिकेट कर रहे थे ना इन्हीं बातों से। वो एक अगुए के अंदर अटेंशन होती है, उसको लोगों के साथ एक वो मन होता है उनके भले वाला, उनका भला हो, उनका अच्छा हो। मैंने अगर वो जो बात पास्टर को बताई थी कि आज के बाद तुमने किसी कुआरी लड़की को ऐसे नहीं लाना, अपनी वाइफ को साथ लाना है, या तुम्हारे साथ 2-4 लोग होने चाहिए, बहनें भी भाई भी, ऐसा होना चाहिए, अकेले नहीं आना। लेकिन ये अटेंशन थी मेरी उसकी जिंदगी के लिए, उसकी अच्छी लाइफ के लिए, उसके बहुत आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो शारीरिक था, तो शारीरिक बंदे को आत्मिक चीज नहीं समझ आती। बाइबल कहती है आज भी, जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आप ध्यान दो इधर सारे, क्योंकि चंद मिनटों में, हमारे पास जितना टाइम है, चंद मिनटों में जो खुदा आपको सिखाएगा उसको आपने बड़े ध्यान से सीखना है, ताकि आप अच्छे से आज के दिन को, इसके फायदे को, इसके लाभ को ले सको। हालेलुया। सुनो देखो ध्यान से। तो वो अटेंशन थी, अब भी अटेंशन है। अगर तुम आगे पीछे हो जाओगे, तो वो अटेंशन होने के कारण मैं तुम्हें हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, राइट करने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम स्पिरिट में राइट हो जाओ, आगे पीछे ना जाओ। लेकिन जब शरीर में तो वो बंदा समझ नहीं रहा होता। इसीलिए तुम्हें एक चीज समझनी है, सबसे पहले तुम्हें एक मन बनाना है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये अगुआ दिया है, ये मुझे डांटे, ये मुझे समझाए। इवन के वैसे मैं कभी थप्पड़ नहीं मारूंगा, तुम्हारा मन होना चाहिए अगर थप्पड़ भी मार दे तो वो भी मेरे लिए घी, काजू, बादाम, पिस्ता उससे भी बढ़कर होगी, इतनी बड़ी खुराक होगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? अगर सबसे पहले तुम्हें माइंड सेट करना है, ये मेरा अगुआ है, जो भी कहेगा, जैसे मुझे समझाएगा, मुझे करना है,
क्योंकि इसी से मुझे समझकर आगे बढ़ना है, इसी से समझकर मुझे सही जीवन में चलना है, सही जीवन को पकड़ना है, जो एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है। दुनिया संसार को तो पता नहीं आत्मिक लाइफ क्या होती है। आत्मिक लाइफ, हालेलुया। आज भी तुम मसीह में लोगों को देखोगे तो मसीह में तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यीशु मसीह की इंसल्ट करवाएंगे। उनके जीवन में अभी वो आत्मिक जीवन नहीं है, उनके जीवन में अभी वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, जिसके कारण वो हमारे परमेश्वर के नाम को बेइज्जत भी करवाते हैं गलत चीजें करके, क्योंकि उन्होंने अभी सीखा नहीं, उन्होंने अभी पकड़ा नहीं। कितनों को समझ आ रही बात ये वाली? लेकिन इसीलिए तुम्हें आज एक फैसला लेना है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, यहां से कुछ लोग टूट गए शिक्षा की वजह से, क्योंकि प्रभु में बहुत सारे लाखों दास हैं, तो कोई ना कोई, ऐसा नहीं कि सारे दास हर वक्त आत्मा से सारी बातें करते, कभी बीच में ऐसा टाइम होता है वो बुद्धि से भी कर सकते हैं। बोलो, उनके अपने मन की भावना भी हो सकती कुछ खाने में, क्योंकि है तो वो भी इंसान, मैं भी इंसान। हालेलुया। कितनों को बात समझ? थोड़ा सा सुने तो देखो ध्यान से। तो क्या होता है ना, जैसे अभी यहां कुछ लोग बात कर रहे थे कि हमने ऐसे सीखा था कि तुम्हारी परीक्षाएं आएंगी, तुम्हें परमेश्वर तब तुम्हें बड़ा बढ़ाएगा, पहले तुम्हें पीसेगा, तुम्हें उखली में, जैसे किसी चीज को कूटा नहीं जाता उखली में, डंडे कुंडी से, कुंडी में डंडे से ऐसे है ना कोई चीज डालकर, पहले तुम्हें ऐसे करेगा परमेश्वर, फिर तुम्हें बड़ा बढ़ाएगा। हो सकता है उसकी उदाहरणें भी दे, जैसे मान लो कोई जिम जाता है, तो शुरू में जब जिम जाता है तो पहले दिन दूसरे दिन जब वो जाएगा तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्दें बढ़ जाएगी, बॉडी में पेन होगा। लेकिन अगर उसने छोड़ा नहीं, फिर धीरे धीरे दर्दें खत्म हो जाएंगी, फिर बॉडी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये एक उदाहरण दे सकता है कोई अगुआ ऐसे, लेकिन ये आत्मा या परमेश्वर के ज्ञान से उदाहरण मैच नहीं करती। ये बात सीख लो, परमेश्वर कभी भी नहीं ऐसे करता। हाँ, ये चीज जरूर है, सुनो ध्यान से, ये चीज जरूर है कि जब हम परमेश्वर में अब आए हैं, हम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, या परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा करना चाहते हैं, तो एक दुनिया में हम जानते हैं कि दूसरी शक्ति है, वो है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कभी भी नहीं चाहती कि कोई मनुष्य परमेश्वर की इच्छा में चले, अच्छे से चले। वो तुम्हें रोकेगा, वो तुम्हें फंसा सकता है, वो तुम्हें हालातों में ला सकता है। विषय ये है, हालेलुया। विषय तो ये है कि जिसने तुम्हारी बुद्धि को पहले बंद किया, जिसने तुम्हें, जैसे आज एक वो बहन शायद क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, चाहे वो मुझसे बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आत्मा में उससे ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने जो सिखाया था वो ये था, उन्होंने कहा, उनकी एक बात थी कि परमेश्वर ने दुनिया में इंसान को क्यों पैदा किया है। मैंने जब ये सिखाया था, शायद वो थोड़ा सा भूल गए, तो मैं आज फिर मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर ने इंसान क्यों बनाया पृथ्वी के ऊपर। आप जानते हो, कोई कहता भक्ति करने के लिए, कोई कहता महिमा करने के लिए, है ना, ऐसे बोलते हैं। ये ओपिनियन है, किसी को पक्का नहीं पता क्यों बनाया। कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, इंसान को परमेश्वर का बनाने का बड़ा तगड़ा मकसद भी था, और एक विषय बताता हूं क्या परमेश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया। कोई कहता पृथ्वी पर वो भक्ति करे, नाम जपे, ताकि वो स्वर्ग में जाए, ऐसा कुछ, बहुत सारी चीजें अलग अलग। कुछ कहते कर्म, किस्मत उसी ने लिखी है, कर्म लिखे हैं। ये मनुष्यों का ज्ञान है अपना अपना। लेकिन मैं आपको बताता हूं आज, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, अगर परमेश्वर, तो परमेश्वर है अकेला। अगर वो अकेला है, उसने कुछ नहीं बनाया, तो फिर उसके होने का मीनिंग क्या है, ये बताओ मुझे।
कुछ भी नहीं। अगर परमेश्वर दुनिया का मालिक जो है अकेला एक ही है, वो ऐसा नहीं अलग अलग परमेश्वर है, अलग अलग भगवान है। ये तो दुनिया ने सोच लिया, कुछ कुछ कर लिया जैसे दिमाग में आया। जिसने सृष्टि रची, जिसने सब कुछ बनाया है। आज एक दो दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई, मैं कोशिश करता हूँ, टिम्पल तुझे मैंने सेंड की थी, थोड़ा सा मुझे ऐसे करके बताना। आपको वीडियो दिखाते हैं ये वाली। हाँ सुनो इधर देखो, सुनो इधर देखो ध्यान से। तो दुनिया के ज्ञान पर मुझे हंसी आती है। समझ आई कि नहीं आई? क्या आज सुबह जाना चाहते हो घर में? ये तो तुम्हारा यस, जितने तुम लोग बैठे 10वें हिस्से वाले बोल रहे हैं, 90 हिस्से तो बोल ही नहीं रहे। तुम्हारी इच्छा तो समझ आवे है या नहीं है? तभी मजा आएगा बोलने का, सिखाने का। तभी तो तुम आज रात आत्मा से भरकर जाओगे। और ये कहानी नहीं, आज तुम आत्मा से भरकर जाओगे। देखना आज की रात तुम्हें कैसे आत्मा से भरता परमेश्वर। सुनो, जब वीडियो आ जाए मुझे ऐसे कर देना, ठीक है? आगे आकर इधर, ठीक है? सुनो तो देखो ध्यान से। तो मेरे कहने का मतलब, अगर परमेश्वर एक जो अकेला परमेश्वर है, अकेला, अगर वो कुछ ना बनाता तो फिर वो है, उसकी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। बोलो, कुछ भी नहीं। कौन उसे जानेगा कि वो है? इसीलिए उसने इंसानों को बनाया ताकि वो मुझे जाने कि मैं कौन हूं। उसका बनाने का मकसद ये था कि जो मनुष्य में जो बनाऊंगा, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया। इसका बड़ा गहरा मीनिंग है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मतलब जैसा परमेश्वर बुद्धि समझ रखे, परमेश्वर ने चाहा कि वो मेरे जैसी समझ। इसीलिए आज तुम देखो, जैसे मैंने कई सारी वीडियोस देखी। एक वीडियो पर जो इंसान है जिसको परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी, उन्होंने, परमेश्वर ने मान लो केले बनाए, बैंगन बनाए, इंसान ने एक ही पेड़ पर केले भी ले आया और बैंगन भी ले आया। सोच कर देखो, ये इंसान है, आविष्कार नहीं है ये? बोलो, कितना ताकतवर मनुष्य है जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया। देखो, मैंने देखा जैसे सेब का पेड़ है, उस पर 3-4 और फल लेकर आ रहे इंसान। सोच कर देखो कितना बुद्धिमान और कितना ताकतवर मनुष्य बनाया। रुक जाओ, इधर रुक जाओ, मुझे पता चल गया। सुनो तो देखो, अरे वो इंसान है। सोच कर देखो, इंसान ने आज क्या क्या बना दिया, क्या क्या साइंस है, दूसरे ग्रह तक चला गया। इंसान वो है जो आईवीएफ समझते हो ना, एक बच्चा पैदा करने की विधि है। सोच कर देखो कितनी बुद्धि काम करती इंसान की, कितनी बड़ी खोज है। एक बार की बात है, हमारे साथ एक अमेरिका से जुड़ी थी बहन, हिंदू थी जात से, उसने एक गोरे से शादी की वहाँ अमेरिका में। तो हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ी इसलिए क्योंकि उसको बच्चा नहीं होता था। तो बच्चा नहीं होता था तो उसने 2 बार आईवीएफ कराया, वो भी फेल हो गया। अब वो यीशु मसीह में आई कि मेरी प्रेयर करो ताकि इस बार मैं आईवीएफ कराऊं तो मुझे बच्चा हो। मैंने उसे कहा तेरा आईवीएफ के बिना हो जाएगा, लेकिन वो कहती नहीं, मेरा पति जो है वो नहीं मानता। वो कहते नहीं तू करा, विश्वास ठीक है, तू विश्वास करती जीसस पर, लेकिन तू डॉक्टरी सिस्टम से चल। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने प्रार्थना की। तो जब मैंने प्रार्थना की तो एक दिन उसने मुझे बताया कि मेरे अंदर आईवीएफ को, उस विधि को इम्पार्ट करने वाले हैं कल, तो आप मेरी प्रार्थना करना। तो उसने मुझे बताया जो आईवीएफ के थ्रू जो चीज मेरे अंदर रखने वाले हैं, जो जिससे वो मेरा बच्चा होना है, वो लड़की है। मैंने कहा क्या? मैंने ये पहली बार सुना था ये बात। कहती जो बच्चा मेरे अंदर होना है, अभी वो विधि स्टार्ट भी नहीं हुई, पहले से डॉक्टरों ने बताया वो स्पर्म, जो स्पर्म बाहर पड़ा था,
उसको बता दिया कि ये लड़की है। मैंने कहा तेरी, इंसान कहां तक है, कितना पावरफुल है इंसान। हालेलुया। सोच कर देखो, अभी वो स्पैम बाहर पड़ा है जो उसके अंदर रखना है, तो उन्होंने बता दिया पहले से लड़की है। सोच लो ये इंसान की समझ कहां तक है। इतना पावरफुल इंसान परमेश्वर ने बनाया, लेकिन बाइबल बताती वो बिगड़ गया। जितना ताकतवर, जितना अच्छा उसको बनाया था, जितना पवित्र, जितना परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया था, अगर वो रहता तो आज दुनिया क्या होती। जो हम अभी यीशु में आकर अनुभव कर रहे हैं ना आत्मिक जिंदगी का, समझ लो ये लाख का एक पॉइंट है, 1,00,000 बाकी है, ऐसी होती दुनिया। हालेलुया। उदाहरण से समझा रहा हूं, जिसको बनाया था, बाइबल कहती वो बिगड़ गया था। यहां का ज्ञान दुनिया को नहीं समझ आ रहा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी इंसान को बनाने की कि वो उसे जाने। कोई शक्तिशाली इस दुनिया का मालिक है जिसने दुनिया को रचा। उसने इंसान को बनाने का सिर्फ ये मकसद था उसका कि मेरे अपने हो, मेरे अपने लोग, मेरी फैमिली हो, जिसके साथ में रहूं वो मेरे हो, मैं उनका हूं। ये मकसद था परमेश्वर का। लेकिन इधर तो कुछ और ही मकसद हो चुका दुनिया में। दुनिया में तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है परमेश्वर के साथ जो मकसद है। दुनिया को डरा रहे हैं, वो तुम्हें कड़ाई में तल देगा, तेरा पुर्जी बना दूं, तेरा फालतू कर दूं, तेन मैं कर दूं, तेन ये कर दूं। पता नहीं क्या क्या ज्ञान बना दिया, क्या क्या सिखा दिया दुनिया को। क्या अभी देखो ये वीडियो देखो। ये एक बहुत तगड़ा गुरु है मेरे मैं मतलब शारीरिक लेवल में वो मेरे से ज्यादा पैसे वाला, मतलब पैसा नहीं, मतलब जो भी उसके बाद डेरा होगा, चीजें होंगी उसके हिसाब से। लेकिन दिखाओ ये वीडियो। हाँ, तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। सबके आती हैं क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी गुरु जी। भगवान है ना। जी गुरु जी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरु। भगवान तो हम गुरु जी इंसान ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान की कोटि में नहीं आते। क्यों नहीं आते गुरु जी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं ना बेटा। क्योंकि पहले गलती से बोल बैठा कि जो दाढ़ी जिनके नहीं आती वो भगवान है, तो जिसके दाढ़ी आती है वो मनुष्य है। तो उसने कहा ब्रह्मा के तो आती है, उसकी तो दाढ़ी थी। कहता नहीं, वो भगवान की कोठी में नहीं आती। लेकिन जबकि ग्रंथों को पढ़ो, उनके वो शिक्षा क्या है, यहाँ ये गुरुजी फंस गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दुनिया का मालिक है ना, उसके कोई दाढ़ी मूछ आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो इंसान नहीं है। यही दुनिया को समझ नहीं आ रहा। वो एक अदृश्य परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? यही ना समझकर लोग इंसानों की पूजा कर रहे हैं। अगर मुझे समझ ना होती उस परमेश्वर की, तो मैं तुमसे अपनी पूजा करता पक्का। और आज ये जो चर्च है, फिर एक डेरा होता और कम से कम 200 एकड़ में होता, और शैतान मेरा साथी होता, तुम्हारी बुद्धि और गर्दन पकड़कर डाल यहां सोना, डाल यहां चीजा, तुम्हें पकड़ लेता हो, कर इसकी पूजा, इस मनुष्य की, उसको मजा आता। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अरे मनुष्य जो मम्मी डैडी से जन्मा है, जो उनके संबंध से पैदा हुआ ना, मम्मी डैडी के रिश्ते से, दोनों से मिलाप से जो पैदा हुआ है, वो कैसे परमेश्वर हो सकता? कैसे वो मनुष्य सिर्फ इंसान है वो। इसीलिए आपको समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर तुम बढ़ गए तो उस जीवित परमेश्वर को अनुभव करोगे, उसको आत्मिक रूप में देखोगे, उसकी ताकत को देखोगे, उसकी पावर को देखोगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? सुनो इधर देखो ध्यान से। आज मेरा विषय बड़ा तगड़ा है आपको सिखाने का। मैं तुम्हारे लिए टीचर हूं, मेरे पास पवित्र आत्मा है।
अगर मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा समझा नहीं सकता, तुम्हें कुछ चला नहीं सकता। तुम्हारे लिए भी वो पवित्र आत्मा है, तुम्हें भी आत्मा में चलना है, तुम्हें भी आगे बढ़ना है, तुम्हें भी सीखना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर आज मैं तुम्हारे लिए अगुआ हूं, टीचर हूं। टीचर इंग्लिश में बोलते हैं, पंजाबी में गुरु बोलते हैं। गुरु का मतलब या टीचर का मतलब जो तुम्हें सिखाए, शिक्षा दे। मैं एक सिंपल तुम्हारे लिए टीचर गुरु हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बात याद रख लो, मैं अपने लिए ये यूज कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया एक स्पेशल एक विषय से। उसको कितने स्पेशलिस्टी से तुमने लेना है ये तुम्हारे ऊपर है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैंने बात शुरू की थी एक विषय से कि बहुत सारे जो अगुए हैं वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं। कोई भी तुम्हें कुछ सिखा सकता है। परमेश्वर तुम्हें कभी चक्की में नहीं पीसता, कभी तुम्हें पीड़ा में नहीं रखता, कभी तुम्हें दुख में नहीं रखता। उसने जब शुरू में इंसान को बनाया, बाइबल में लिखा अदन वाटिका में रखा, एक खूबसूरत सिस्टम में रखा। वहां पर परमेश्वर उनके साथ आनंद से मिलता था, ऐसा लिखा बाइबल में। जब मनुष्य को बनाया, दुनिया को कहानी लग सकती है, लेकिन जो पावर हम प्रकट करते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो कहानी नहीं है। हालेलुया। क्या आप आमीन ऊंचा बोल सकते हैं? हम दुनिया को कैसे दिखा सकते हैं कि ये सच्चाई है? उसकी पावर को प्रकट करके। किसको प्रकट करके? सिर्फ दुनिया को दिखाने का हमारे पास एक ही मात्र विकल्प है, वो है उसकी पावर। क्योंकि दुनिया पावर के सामने झुकती है। हालेलुया। इसे हम और ज्यादा प्रकट करने के लिए हमें और बढ़ना पड़ेगा और अपना ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर की जब पावर काम करने के लिए रेडी है तो फिर हम ध्यान दें, रोज रोज ध्यान दें। तो यही बात आज आपको सीखनी है एक अगुवे के द्वारा, एक टीचर के द्वारा। बाइबल में अगर तुम मूसा के बारे में पढ़ोगे तो मूसा ने बहुत लॉन्ग टाइम तक इजरायलियों के ऊपर टीचर बन के सेवा की, अगुआ बनकर, गुरु बनकर। परमेश्वर ने उसे स्पेशल अपॉइंट किया था और परमेश्वर से बड़ा प्यार करता था। वो भी बहुत महान दिल का बंदा था मूसा, परमेश्वर का नबी। लेकिन जब तुम देखोगे तो वहां पर लाखों लोग थे जिनके ऊपर वह अगुआ था। बाइबल कहती 40 लाख लोगों पर वह अगुआ था। 40 लाख लोग उसकी शिक्षा के द्वारा चलते थे। परमेश्वर उसको आत्मा के द्वारा चलाता था। उनमें बहुत सारे यंग्स थे, यंग्स लड़कियां थी, यंग्स लड़के थे, उससे प्रेरित होते थे। उनमें एक यहोशू था। हालेलुया। क्या था? यहोशू। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक वचन पढ़ाऊं यहां पर यहोशू की बुक से, तो तुम्हारे ये सीखने वाली बात होगी। आज तुम्हें जल्दी जल्दी मैं ये बात समझाता हूं। यहोशू की बुक 1 से हम पढ़ते हैं। क्या लिखा? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा सो गया है, इसलिए अब तू उठ। सो गया मतलब, क्योंकि बाइबल में जो कोई भी हम सब है, हम जब मरेंगे तो हमें मरा हुआ नहीं कहते। क्या नहीं कहते? ये इतना बड़ा ज्ञान है ना, दुनिया को नहीं पता है। जब मैं मरूंगा तो मुझे तुम ये नहीं कहोगे मैं मर गया, तुम मुझे कहोगे मैं मसीह में सो गया। क्योंकि एक दिन मुझे जी उठना है, न्याय के दिन। जैसे मुस्लिम लोग क़यामत का दिन कहते हैं, वो न्याय का दिन। न्याय का दिन परमेश्वर मुझे जिंदा करेगा। तुम वो सो गया कहते हैं ना। मूसा दास, मेरा दास मूसा सो गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत जर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रांत महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग
ठहरेगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुम्हें छोड़ूंगा। सुनो, 40 लाख लोगों में से परमेश्वर ने यहोशू को क्यों चुना? सोचो, इतने यंग्स लड़के थे, इतनी प्रेयर भी करते थे और भी चाहते थे कि हम भी सेवा करें, ये करें, परमेश्वर के लिए जिए। इतने लाखों से 40 लाखों में से यहोशू को क्यों चुना? कारण यह था, इसके अंदर अपने अगुए के प्रति, जब तुम कई जगह से पढ़ोगे, तुम्हें कई सारी किताबों में थोड़ा थोड़ा जो मूसा की लिखी है तुम्हें मिल जाएगा कि यहोशू कैसा था, कितना खरा था, कितना वफादार था। ऐसा नहीं कि कभी मूसा ने किसी को डांटा नहीं। कई बार, अरे जब एक खुदा का दास, कई बार उसके मुंह से कड़वी बातें, कड़वी समझते, कड़वी मतलब जैसे राइट स्ट्रांग बातें की, यू आर रॉन्ग, गलत हो तुम। शारीरिक मनुष्य को वो कड़वी लग सकती है, लेकिन आत्मिक मनुष्य को कभी कड़वी नहीं। उसको पता ये जिंदगी है, ये मेरे लिए जबरदस्त बातें। जैसे वो पास्टर को मैंने, वो उसको कड़वी लगी, मेरे लिए तो बड़ी बहुत महान बात थी उसके लिए जो मैंने दी, लेकिन उसने पकड़ी नहीं, उसको वो कड़वी लगी। लेकिन इसको मूसा की कड़वी बातें भी आत्मिक लगती थी, पवित्र लगती थी, अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी, इतना खरा था, इतना वफादार था, अपने अगुए के लिए जान तक देने के लिए तैयार था, जहां खड़ा करेगा वहां खड़ा होने के लिए तैयार था। ऐसा दिल था यहोशू का, पढ़कर देखना हिस्ट्री, इतना स्ट्रांग था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको मूसा की जगह पर एक बड़े काम के लिए चुना और नियुक्त किया। ऐसे ही नहीं, परमेश्वर हमारा मन देखता है। देखो, आज तुम्हें बहुत सारे लोगों को गाड़ियां चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, ये छोटी चीजें, बोलो ये तो दे देगा परमेश्वर, ये तो छोटी मोटी चीजें। तुम्हें पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, कारोबार चाहिए, गाड़ियां चाहिए, अमेरिका का वीजा चाहिए, इधर लोगों को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे आराम से मिल रहे लोगों। लोग मर रहे हैं दुनिया में, तरले मार रहे हैं, हम प्रेयर करते हैं, राइट करते हैं, उनको बोलते हैं ऐसे चलो अमेरिका का, न्यूजीलैंड का। अब थोड़े दिन हमने पहले गवाही दी, एक इधर ही शायद बैठा है परिवार, इतने मजदूरी करने वाला परिवार, उनके बेटे को सिर्फ 2 लाख में वर्क परमिट के वीजे में ऑस्ट्रेलिया लेकर जाता है परमेश्वर। लोग 40-40 लाख लेकर बैठे कि ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। उस देश में स्टडी वीजा नहीं अच्छे से मिलता, कितने एजुकेटेड लोगों को आराम से परमेश्वर ले गया, आराम से। जानते क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल से वहां इस मिनिस्ट्री के साथ वो खरियाई से बने हुए, खराई से चल रही। थोड़े दिन पहले मुझे याद है, यहाँ एक बच्ची इतनी पवित्रता से, मैं जब भी बोलता हूं यहाँ प्रेयर, 1 हफ्ता प्रेयर होगा, वो कुंवारी लड़की, जवान लड़की सबसे पहले आकर बैठी होती है। उसकी मम्मी का कितना विश्वास है इतना नहीं हो सकता, फादर का इतना नहीं हो सकता, ठीक है थोड़ा थोड़ा उससे सुन के करते होंगे, लेकिन जो परिवर्तन होता मन वो नहीं होता, उतना बड़ा विश्वास नहीं था उसके फादर का। इसीलिए एक दिन एक्सीडेंट होता है, चूल्हा टूट जाता है, वो हॉस्पिटल जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, कहते 4 जगह से चूल्हा टूट गया, कहते प्लेट डलेगी, इसमें वो क्या कहते हैं उसको, 1 साल लग जाएगा चलने में। वो कहती नो, हमारा परमेश्वर है। जबकि वो भी डॉक्टरी लाइन में, बहन वो लड़की जीएनएम की है, उसने नर्सिंग कोर्स, वो भी जीएनएम। वो उठाकर इधर ले आती है स्ट्रेचर पर डालकर उसे आगे लाते हैं। मैं पूछता क्या हुआ, कहती 4 जगह टूला टूट गया। कहती प्रेयर करो, विश्वास बढ़ा, मैं प्रेयर करता हूं। 1 महीने में बंदा खड़ा होकर अपने बाथरूम में अपने आप जाता है, सिर्फ 1 महीने में। 3 महीनों में अच्छे से चल रहा है, 4 जगह चूल्हा टूटा। वो शक्तिशाली परमेश्वर है। तुम्हें और उसके बारे में समझना होगा, तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा, तुम्हें अपने अंदर और समझना होगा परमेश्वर को। तुम्हारे अंदर वचन चलने चाहिए, समझ चलनी चाहिए, उसके तरफ तुम्हारा फोकस, ध्यान चलना चाहिए। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम्स,
क्या है तुम्हारे हालात? खुश भी नहीं है उस सर्वशक्तिमान के सामने जिसने ये दुनिया को रचा है। हालेलुया। खुश भी नहीं है उसके सामने। बाइबल कहती है अगर तुम अलीशा और उसके स्पिरिचुअल फादर एलिया के बारे में सीखोगे, आज मैं तुम्हें एक गहरी स्टडी इन पर देता हूं चंद मिनटों में। आओ हम चलते हैं दूसरा राजा में, यहां से एक सीखते हैं पॉइंट आप लोगों के लिए। आपको इससे आज एक बड़ी सीख मिलेगी और इस सीख से तुम अगर पकड़ गए तो जबरदस्त मनुष्य बनोगे, जबरदस्त परमेश्वर के बच्चे बनोगे। आमीन। तुम्हारे घर वालों ने बोलना है, ऊंचा बोलो, ऊंचा हालेलुया के नारे लगाओ खुदा के लिए। सुनो ध्यान दो, यहां पर बाइबल में लिखा एलिया ने जब अपने बड़े काम किए तो परमेश्वर उसको, दुनिया तो नहीं जानती, संसार के किसी अगुए को परमेश्वर एक अगन रथ पर बैठाकर लेकर जाता है ऊपर स्वर्ग में, दुनिया नहीं जानती। लेकिन एलिया के साथ ऐसा हुआ, ये रिकॉर्ड है। अब अलीशा जब ये होने वाला था, ये टाइम था कि उसको एक अगन में रथ और घोड़े, अगन में घोड़े और रथ स्वर्ग से आए, उसको बैठाकर ऊपर लेकर जाए। दुनिया के लिए तो बड़ी कहानी सी होगी ना, ये विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए हमें पावर प्रकट करनी होगी। बोलो, और तुम्हें भी ये प्रकट करनी है, तुम्हें भी। इनको हुआ क्या है, ये चुप क्यों है? और गूंगे हो गए तुम लोग, आमीन नहीं बोल सकते जब मैं बोलता तुम्हें भी प्रकट करनी। अरे आमीन बदलने का मतलब ही है रिसीव इट। जब मैंने बोले तुम्हें प्रकट करनी है तो तुमने आमीन बोला, मतलब यस मेरे लिए हो गया। आमीन का मतलब यही है, इसीलिए तुम्हें रिसीव करना है। सुनो ध्यान से, यहां पर ये वो समय है 2:1 में लिखा, दूसरा राजाओं की बुक। तब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। 2 में लिखा, एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। अलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आमीन, ऊंचा, बरकत ऊंची। इसीलिए वह बतेल को चले। हालेलुया। आगे क्या लिखा, और बतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। हम इसकी 4 आयत भी पढ़ते हैं। 4 में लिखा, एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वह यरीहो को आए। 6 भी पढ़ते हैं क्या लिखा, तीसरी बार फिर कहता है उसको एलिया। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे जर्दन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वह, बाइबल में लिखा, वह दोनों आगे चले। आमीन, आमीन, ऊंचा, बरकत ऊंची। सुनो यहां ध्यान से, क्या वचन है। जब मैं इस वचन को स्टडी कर रहा था नरसों परसों या कल तक भी, तो पवित्र आत्मा मुझे इसके बारे में सिखा रहा था। इसकी प्रीचिंग मैंने सुनी कई अगुओं से, लेकिन पवित्र आत्मा ने इसका प्रकाशन बताया। ऐसा नहीं है कि एलिया को लालच था 2 गुना मसे का, जैसा प्रचार होता ना, एलिया वफादार बना, अलीशा उसके साथ, अपने अगुए के साथ वफादार बना, इसीलिए उसको एलिया के ऊपर जो मसा था वो 2 गुना मसा उसके ऊपर आ गया। ऐसा नहीं, वो भूखा था, लालच था किसी पद के लिए, किसी चीज के लिए, उसके अंदर स्वार्थ था, लालच था। ये मतलब ही नहीं था उसके अंदर, अलीशा के अंदर।
एलिया सख्त था, उसके अंदर इतनी स्पिरिट काम करता था, इतनी आग काम करती थी, कोई एक मिनट में देखा लोगों को जला देता था, आसमान से आग ले आता था। देखा नहीं देखा आपने? बोलो, पढ़कर देखा ना? आसमान से आग ले आता था। थोड़ा गुस्से वाला था लेकिन पवित्र था, उसने शादी नहीं की थी। वो रुआर मनुष्य था, उसकी बॉडी पर पूरे बाल बाल जैसे मुंह पर भी होते हैं, थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर। उसने ऐसे रुआर, उसको कोई लेना देना नहीं था अपने आप को बेटर बनाना, सुंदर बनाना, या ऐसे दिखाना जैसे बड़ा के मैं हूं। इन बातों से उसको कोई मतलब नहीं था। वो जीता था परमेश्वर के लिए, लेकिन सख्त था, स्ट्रांग था, कड़क था। और जानते, कई बार इतना डांटता था, लाठी से भी मार देता था। अलीशा को उससे प्यार था, अलीशा के अंदर आत्मा काम करता। वो डांटे, मारे, कुछ भी कहे, उसके अंदर एक लगाव था अपने अगुए के लिए। ये जो सब हम पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा है कि वो उससे अलग ही नहीं होना चाहता था। वो चाहता ही नहीं था मेरा जो अगुआ है मैं उससे दूर हो जाऊं। इतना जबरदस्त मन था अलीशा का। उसको कोई लालच लुलच नहीं था कि मेरे ऊपर 2 गुना मसा या 2 गुना भाग आत्मा का आ जाए, ऐसा कोई लालच नहीं था उसके अंदर। उसके अंदर अपने अगुए के लिए एक रिश्ता था, एक प्रेम था, एक मन था। कई बार कईयों को डांटा उसने, एलिया ने, लेकिन ये प्यार से उसकी डांट को भी साधा था। ऐसा रिश्ता था। आप जानते, मुझे याद है जब मेरा बाप भी, हम भी गांव में रहते थे, तो जब कभी बच्चे थे तो खेलने कूदते सारा दिन इधर उधर चल जाते थे, छप्पड़ों में नहाते थे, बम्बियों में जाते थे। ऐसा युग था वो। क्या क्या करते थे गांव में। शाम को आए तो डंडा पकड़ लेता था हमारा बाप, बड़ा मारता था। अरे कितना भी मारता था, कितना भी कूटता था हमें, ये बात याद रखना, वो फिर भी हमारा बाप ही था। क्या था वो? कभी भी कोई अपने बाप को नहीं छोड़ता। जिसको पता है मेरा बाप, जिसकी बुद्धि शैतान ने बंद कर दी, वो तो छोड़ सकता है, लेकिन 95% कोई नहीं छोड़ता अपने माता पिता को। कितने भी वो मारे कूटे, वो हमारे अच्छे के लिए करते। उन्होंने, अगर हम सारा दिन इधर उधर घूमते रहे फालतू, शाम को घर आए तो वो मारा तो किस लिए? अच्छे के लिए ना, कि ये मत करो, तुम अपनी लाइफ को खराब करोगे। कितनों को समझ आ रही? हमारा रिश्ता होता है, इसलिए हम छोड़ते नहीं। अलीशा का ऐसा रिश्ता था, उसके लिए वो रियल बाप था, रियल स्पिरिचुअल फादर था। आज चर्च में किसी वॉलंटियर को कुछ कह दे, खुदा का दास, किसी स्पिरिचुअल सन को कुछ कह दे, इतना मुंह फुला लेते हैं, इतना चर्चों का घाटा, ला एक चर्च ज्यादा है तो मैं बढ़िया, इतने जाने उत्थे जाने। और जानते क्या होता है आजकल? इधर इधर एक चर्च से कोई जाता है ना दूसरे चर्च में, आइए 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 आइए, सानू तो ज्यादा लोड़ है। उल्टा हो गया सिस्टम। इधर इतनी, तुम यहां से जाओ टूट कर जाओ। मुझसे छोटे लेवल, मतलब आधे लेवल की जाना, तुम्हें बड़ी इज्जत मिलेगी, इज्जत देंगे तुम्हें वो। जानते क्यों? उनको गैदरिंग बढ़ानी है। गैदरिंग मत बढ़ाओ, खुदा का कलाम भी जो सच्चा लोगों के अंदर, गैदरिंग वो बढ़ाएगा खुदा। हालेलुया। कौन बढ़ाएगा? खुदा बढ़ाएगा, जिसका काम है, जिसने तुम्हें चुना है। कितनों को बात समझ आ रही? ये रिश्ता था, रिश्ते की वजह से। मैं बताता हूं क्या होता है, एक वचन से तुम्हें समझाता हूं। ये वचन जब वो रथ पर बैठ जाता है, जब हम पढ़ेंगे, वैसे मैं सीन तो नहीं पढ़ूंगा, तुम सब विश्वास करो, सीन नहीं पढ़ूंगा, वो रहने दो। या पढ़ भी देते 11 से। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अगन में रथ और अगन में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। मतलब अब एलिया अलग हो गया, उसको खींच लिया सामर्थ्य ने उस रथ के ऊपर। वो अलग अलग हो गए दोनों, एलिया और अलीशा। और आगे क्या लिखा? एलिया बावंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और अभी चढ़ रहा था ना, चढ़ रहा था, अभी उसको दिख रहा था अलीशा को। आगे क्या लिखा? और उसे अलीशा देखता और पुकारता
रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ, मतलब ये जो वो बात कर रहा था ये प्रेम था, ये रिश्ता था उसका, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। उसको वो चाहता ही नहीं था एलिया से एक मिनट भी अलग होना। क्या रिश्ता था। इस रिश्ते की वजह से बाइबल कहती जो एलिया के ऊपर आत्मा था अलीशा के ऊपर 2 भाग गुना आया। इसलिए आया, वो खरा था, वफादार था, वो इतना वचन को पूरा करने वाला था। जो आज्ञाएं यहोवा के वचन की एलिया ने उसे दी थी अलीशा को, खराई से मानता था। बहुत सारे चेले थे एलिया के, और भी बहुत सारे, पढ़कर देखो कितने चेले थे, लेकिन उनको ये बरकत नहीं मिली, उन्हें ये आशीष नहीं मिली। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अरे मुझे डेडिकेट करते हो आप लोग, मुझे इधर आकर पापा बोलते हो, स्पिरिचुअल फादर बोलते हो, ये मेरा नाम तो नहीं रख लिया तुम लोगों ने कहीं? है बोलो। जैसे कोई नाम होता है, जैसे कोई कई तरह के नाम होते हैं ना, चिंटू, मोनू, कई नाम, उस तरह कोई नाम तो नहीं है ना ये मेरा स्पिरिचुअल फादर। नहीं, एक रिश्ता है ये। जैसे तुमने अपने माता पिता से जन्म लिया ना, मैं तुम्हें आत्मा में जन्म दूंगा। आत्मा में, आत्मा में जन्म देने के लिए खुदा ने मुझे अपॉइंट किया है। आत्मा का जन्म क्या होता है? जब तुम्हारा सही रिश्ता होगा, तुम सही से बने रहोगे, तब तुम्हें क्या आएगा? ये बात समझ आएगी। यहोवा ने उसे देखा, खुदा ने, इतना तगड़ा मन, इसीलिए एलिया से ज्यादा अलीशा को यूज किया, एलिया से ज्यादा। सोच कर देखो कितनों को बात समझ आ रही है। मैं तुम लोगों को यह बताना चाहता हूं, आज हम जब शिक्षाएं सुनते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो कभी कभी झूठे प्रचारक खड़े होते। वो बाइबल का एक वचन है मत्ती का, जिसमें यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया था कि तुम पृथ्वी पर किसी को पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, उसके अलावा तुम्हारा कोई पिता नहीं। यीशु मसीह ने जो ये बात की थी, उसका मीनिंग क्या था ये तो लोगों ने समझा नहीं, लेकिन उसको इंटरप्रेट गलत रीति से सिखाकर कई लोगों का मन क्या कर देते, खराब कर देते हैं। इसीलिए मैंने पिछले दिनों में भी कहा था, अगर तुम्हें कहीं से शिक्षा मिले ये वाली मत्ती की, जिसमें ये लिखा था, यीशु मसीह ने कहा था पृथ्वी पर तुम्हारा कोई पिता नहीं है, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में, उसको, उसके बिना तुमने किसी को पिता नहीं कहना, किसी को आत्मिक स्पिरिचुअल फादर नहीं कहना है। एक्चुअली में जब तुम कुरिन्थियस का एक वचन पढ़ोगे, वहां पर प्रेरित पौल जो दुनिया का सबसे पावरफुल अगुआ था, उसने कितनी कलीसियाओं को स्थापित किया, और एक कलीसिया को वो मैसेज देता, ज्ञान देता, कहता मैं सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ, पिता हुआ। हालेलुया। जो ज्ञान, जो बीज मैंने तुम्हारी जिंदगी में बोया है, उस बीज के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा जो आत्मा का जन्म तुम्हारा हुआ है मेरे द्वारा, उसके द्वारा मैं तुम्हारा क्या ठहरा, आत्मिक पिता। अगर वो गलत बात है, किसी अगुए को आत्मिक टीचर या आत्मिक फादर कहना गलत बात है, तो इसका मतलब फिर प्रेरित पौल तो दुनिया का सबसे पावरफुल अगुआ था, उसने ऐसा क्यों कहा उस कलीसिया को, और परमेश्वर ने उस वचन को हमारे लिए, दुनिया के लिए आत्मिक रूप में दे दिया। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए कुछ लोग जानते नहीं कि अगुआ, एक स्पिरिचुअल फादर हमें स्पिरिट में राइट करता है, स्पिरिट में हमें राइट चलना सिखाता है, क्योंकि वो खुद मार खा के हालातों में चल चल कर सीख चुका होता है आत्मा में चलना। जब वो खुद आत्मा में चलना सीख जाता है, तो फिर वो दूसरों को सिखाता है। हालेलुया। जो अगुआ अच्छे से आत्मा में चलना नहीं सीखा होता है, वो दूसरों को नेगेटिव करता है, वो दूसरों को विरोध करना सिखाता है, वो दूसरों को, अपने लोगों को गलत शिक्षा देकर किसी अगुए के प्रति उन्हें नेगेटिव करता है, और वहां जो कलीसिया होगी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। वो कलीसिया कभी फलवंत नहीं हो सकती जिनका अगुआ अपने लोगों को दूसरे अगुओं के प्रति गलत शिक्षा देता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर आज
तुम्हें ये टीचर डे की शिक्षा समझ आ रही है, तुम्हें बाइबल की, मैंने तो अभी 2-3 चीजें बताई तुम्हें, यहां पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर तुम प्रेरित पौल और तिमोथियस के बीच में भी रिश्ता देखोगे तो तिमोथियस प्रेरित पौल के लिए जान देने के लिए भी तैयार था। सच, सिलास जैसे उसके स्पिरिचुअल सन डॉटर वगैरह जो उसने खड़े किए थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? आर यू रेडी? तुम उसके राज्य में बढ़ने के लिए तैयार हो? उसके राज्य को सर्व करने के लिए तैयार हो? सुनो, देखो, सबसे पहले तुम्हें जो तुम सीख रहे हो यहां वीरवार संडे, उसको करने वाले बनो। सबसे पहले ये ध्यान दो, वो ज्ञान, वो वर्ड, वो वचन तुम्हारा लिए बरकत है। जैसे मैंने आज हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए सब लोगों को इनवाइट किया था, उनको शरीर में समझ नहीं आया। जहां उन्हें लगता सुबह मुझे काम पर जाना है, नहीं मैं तो लाइव ही मीटिंग सुन लूंगा, ये तो लाइव चल रही है, ये तो लाइव सुन लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात। उन्हें समझ नहीं आया। मेरे मुंह से वचन आया था स्पिरिचुअल टीचर के मुंह से कि मैं तुम सबको इस मीटिंग में इनवाइट करता हूं, तुम सबने आना है, तुम्हारे लिए बड़ी बरकत है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया शायद शरीर में। उन्हें लगा कोई नहीं, सुबह काम है, बच्चों ने स्कूल जाना है। डोंट वरी। आप जानते हो कितने लोग संसार में होते हैं, उनकी शादियां होती है, 4 बजे घर में आते, फिर भी उठकर सवेरे जल्दी जल्दी काम पर भी जाते हैं और बच्चों को स्कूल भी तैयार करते हैं, शादियां अटेंड करते हैं 4 बजे तक। अरे वो संसार के लोग हैं, संसार की चीज करते हैं। तुमने जीवन की चीज करनी है, तुमने जीवन की बड़ी बरकत पानी है। ये जीवन का बड़ा जबरदस्त विषय है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? आर यू रेडी? आंखें बंद करो, विश्वास करो आज कि जो तुमने सीखा है आज उसे करने के लिए तैयार हो, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो। मैं दावे से कहता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज जितने लोग यहां खड़े और वफादार बनी रहे, जो खुदा के साथ चलना, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना, उसकी इच्छा को पूरा करने के बारे में तुम्हें सिखाऊंगा, अपनी पूजा करने के बारे में नहीं सिखाऊंगा। खुदा क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें सिखाऊंगा सिर्फ परमेश्वर के लिए। तुम्हें आज मांगना है, खुदा जो मेरा अगुआ है उसका तो काम मुझे करेक्ट करना है, मेरा राइट करना है, स्पिरिट में मुझे राइट करने का काम है। तो फिर मैं क्यों आगे पीछे होता हूं, क्यों मैं मूर्खताई करता हूं, क्यों उन बातों को छोड़ देता हूं? नहीं परमेश्वर, आज के बाद नहीं होगा। आज के बाद तुम अगर अंगीकार करते रहे कंटिन्यू, तुम जबरदस्त बढ़ जाओगे यीशु मसीह, तुम जबरदस्त आगे जाओगे। वो बरकत तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, वो आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरेगी। आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए प्रार्थना करोगे। परमेश्वर पिता, जो कुछ मैंने सीखा है आज के इस पवित्र कलाम को, तेरे पवित्र वचन को मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं पकड़ूंगा। आने वाला जब 1 साल के बाद टीचर डे होगा, उसमें मैं एक अलीशा जैसा बन जाऊंगा, अलीशा जैसा स्ट्रॉन्ग। जो आज मैंने सीख लिया है कि अलीशा को किसी दान वरदान का कोई लालच नहीं था, उसको कोई ऐसा लालच नहीं था कि वो आत्मा का दुगना भाग पाने के लिए सब कुछ कर रहा था। उसको परमेश्वर से वरदान दान चाहिए थे। अगर दान वरदान चाहिए थे तो वो परमेश्वर से चाहिए थे। एलिशा से, एलिया से क्या मतलब था? एलिया के लिए क्यों रो रहा था? ये तो बड़ा ज्ञान है परमेश्वर। वाह, तूने सिखाया है कि उसका सच्चा रिश्ता था, उसके अंदर प्यार था, वो नहीं रहता था उसके बिना, इसीलिए हाय मतलब रो रहा था अपने अगुए के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने उसे इतनी बरकत दी, इतना इस्तेमाल किया। हाथ उठाओ और मांगो ये स्पिरिट सेम आज अपने ऊपर। स्पिरिट सेम मांगने का मतलब
ये वाक्य अलंकार है, स्पिरिट तुम्हारे अंदर है। ये मैं फिगरेटिवली बात कर रहा हूं, लेकिन वही आशीष जो एलीशा के ऊपर आई थी तुम्हारे ऊपर ठहर रही है आज, वो तुम्हारे ऊपर ठहर रही है। हाथों को ऊपर उठाओ, हाथों को ऊपर उठाओ, हाथों को ऊपर उठाओ, और ये स्पिरिट, सेम स्पिरिट जो एलीशा के ऊपर ठहरी थी, मांगो आज ये खरा मन, सच्चा रिश्ता, सच्चा प्रेम, ताकि मैं जबरदस्त रीति से खुदा के काम करूं, उसकी इच्छा में बढ़ूं, उसके राज्य को सर्व करूं। दुनिया नाशित हो रही है, दुनिया खुदा से दूर है, दुनिया के पास तरह तरह का ज्ञान है, परमेश्वर के बारे में जो बनाया है मनुष्यों ने, वो रियल नहीं जानते वो खुदा कौन है, वो परमेश्वर कौन है। परमेश्वर, तूने मुझे काम दिया है, जैसे 10 तोड़े, 5 तोड़े, 1 तोड़ा, 10 वालों ने 10 कमाए, 5 वालों ने 5 कमाए, एक आलसी था जिसने उस तोड़े को दबा दिया, और जब उसका मालिक स्वामी आता है, वो कहता है मैं डर गया था, मैं ये सोचा कि तू मेरा कठोर मालिक है, इसलिए मैंने तेरे इस तोड़े से कुछ नहीं किया। मालिक को गुस्सा आया, उसने कहा इस आलसी दास को अंधकार के कुंड में डाल दो, जहां रोना और चीखना है। मैं वो नहीं हूं, मैं आलसी नहीं हूं, मैं 10 तोड़ों से 20 तोड़े कमाने वाला बन चुका हूं। मैं, खुदा का वचन ये कहता है, मैंने तुम्हें चुना और जाओ जाकर फल लाओ। मैं इन्हीं फलों को लाने के लिए, खुदा की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसकी सामर्थ को प्रकट करने के लिए, उसके कामों को करने के लिए चुना गया हूं। हाथों को उठाओ, ये स्पिरिट तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, सेम स्पिरिट। आज की रात तुम बदल रहे हो, ये रात तुम्हारी जिंदगी की एक बड़ी रात होगी, ये रात तुम्हारी जिंदगी के एक रिवाइवल, एक अभिषिक्त रात होगी तुम्हारे लिए। खुदावन, तेरा दास प्रार्थना करता है, तूने मुझे नियुक्त किया है, तेरा वचन कहता है जिस पर कल्याण मांगोगे वो कल्याण ठहरेगा, अगर वो योग्य होंगे। पवित्र आत्मा ने योग्य कर, पवित्र आत्मा ने शो जो इन्हें सुना उसके लिए बन फिराए, इन्हें योग्य कर। मैं कल्याण मांगता हूं, मैं इन पर बरकत मांगता हूं, इन पर वो खुदावन सेम स्पिरिट मांगता हूं जो एलीशा के ऊपर काम की, वो पावर, वो सामर्थ आज ब्लेस कर देता हूं इन्हें यीशु के सामर्थी नाम। आज ब्लेस कर देता हूं इन्हें, सबको ब्लेस कर देता हूं, भर जाए ये आत्मा से। हाथों को उठाओ, ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहर रही, ये आशीष तुम्हारे ऊपर ठहर रही। जितने ऑनलाइन अपने घरों में देख रहे उन पर भी ये बरकत ठहर रही है, जितने ऑनलाइन अपने घरों में देख रहे हैं उन पर भी ये बरकत ठहर रही है, जितने ऑनलाइन अपने घरों में देख रहे हैं उन पर भी ये बरकत ठहर रही है। जितने 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 रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। देश विदेशों में इस समय हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी ये बरकत ठहर रही है। देश विदेशों में जितने, वो बरकत उन पर ठहरी, वो आशीष उन पर ठहरी। आमीन, हालेलुया।